हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम गृह विज्ञान विषय में गृह प्रबंधन में लक्ष्य क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख, संतोष एवं सफलता पाने के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना आवश्यक है। लक्ष्य चाहे छोटे हों या बड़े, प्रत्येक परिवार उन्हें पाने की चेष्टा करता है। लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं क्योंकि इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य इच्छाओं, दार्शनिकताओं, अभिवृत्तियों और मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो आइए अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है। लक्ष्य एक उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति के लिए हम तत्पर रहते हैं तथा नई सूचनाओं, तकनीकों का सहारा लेते हैं। सामान्य अर्थों में लक्ष्य जीवन के साध्य होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। इसकी परिभाषाएं क्या हैं, उन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं। निकल एवं डोर्सी के अनुसार सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहां तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यह मानव का स्वभाव है कि एक लक्ष्य की प्राप्ति होने पर वह दूसरा लक्ष्य बना लेता है। इच्छित लक्ष्य प्राप्त न हो पाने की स्थिति में वह अपने कार्यक्रम, इच्छाओं और रुचियों में परिवर्तन या सुधार करता है ताकि वह लक्ष्य प्राप्त कर सुख की अनुभूति प्राप्त कर सके। अब जानते हैं लक्ष्यों की विशेषताएं क्या हैं। लक्ष्यों की निम्न विशेषताएं होती हैं। लक्ष्य निरंतर चलने वाली एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही एक लक्ष्य की पूर्ति होती है, मनुष्य द्वारा दूसरे लक्ष्य का निर्माण किया जाता है। लक्ष्य समय बाध्य होते हैं। कुछ लक्ष्य तात्कालिक तथा अल्पकालिक होते हैं, यानी कि जिन्हें समय पर पूरा करना आवश्यक होता है, अन्यथा उनकी वैधता समाप्त हो जाती है। जबकि कुछ लक्ष्य जीवन पर्यंत चलते हैं। लक्ष्य सदैव एक समान नहीं होते, अर्थात लक्ष्य बदलते रहते हैं। लक्ष्यों की उत्पत्ति मूल्यों से होती है। लक्ष्यों से व्यक्तित्व का विकास होता है। लक्ष्य व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार के होते हैं। लक्ष्य व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी होते हैं। लक्ष्य सामाजिक मूल्यों से प्रभावित होते हैं। लक्ष्य पारिवारिक जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं। लक्ष्य मनुष्य की आशाओं का प्रतिबिंब है। लक्ष्यों का वर्गीकरण। लक्ष्य दीर्घकालीन भी हो सकते हैं और अल्पकालीन भी हो सकते हैं। तो दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये बहुत लंबी समय अवधि तक चलने वाले लक्ष्य हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। दीर्घकालीन लक्ष्य परिवार को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं और संपूर्ण परिवार इन्हें अनुभव करता है। दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु बार बार छोटे अल्पकालीन लक्ष्य मिलकर दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों को अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु लक्ष्य भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें प्राप्त करना मनुष्य का जीवन लक्ष्य भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अपना मकान बनाना, बच्चों की शिक्षा, विवाह इत्यादि। मध्यकालीन लक्ष्य, ये लक्ष्य अल्पकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन होते हैं और कम प्रयत्न द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। वास्तव में ये लक्ष्य निर्णय लेने वाले या मध्यवर्ती लक्ष्य की प्राप्ति हेतु एक चरण के रूप में रहते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य क्या होते हैं? ये लक्ष्य कम समय हेतु निर्धारित किए जाते हैं। ये तुलनात्मक रूप से अधिक स्पष्ट होते हैं तथा इनके परिणाम कम समय में दृष्टिगोचर हो जाते हैं। कई बार अल्पकालीन लक्ष्य असंख्य होते हैं और कई अल्पकालीन लक्ष्य अधिक महत्व वाले नहीं होते, जैसे कि दैनिक जीवन के छोटे मोटे कार्य। तो उपरोक्त सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति एवं परिवार को जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है और साधनों का एकीकरण करना पड़ता है और कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से और जरूर ही पा सकते हैं। थैंक यू।